अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसमान है और मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपका ये टॉपिक आता है एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। अब अगर आप आईटीए को देखते हैं ना, तो आईटीए से लेके ये FAR 1 FAR 2, इवन अगर आप लोअर लेवल के अकाउंटिंग पे जाते हैं जैसे ओए लेवल की अकाउंटिंग है या आईकॉम बीकॉम लेवल की अकाउंटिंग है, वहां से लेके अगर आप C5 MS से या हायर लेवल अकाउंटिंग तक भी जाते हैं, तो ये जो टॉपिक है हमारा एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, ये हमेशा यूज होता रहता है। ठीक है, तो हम आज इसकी बेसिक्स पे बात करेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे किसी ना किसी दिन। तो मैं अपना नंबर आपको लिख देता हूँ, 031746696061। आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज जो सा टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो बेसिकली है एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। आपकी आईटीए बुक PRC की बुक है एक, उसके अंदर से हम लोगों ने ये टॉपिक उठाया है। एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड एक्रूवल होता क्या है और वर्ड प्रीपेमेंट होता क्या है। एक्रूवल बेसिकली होता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो बन गया, या आपकी इनकम जो है वो बन गई है, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, या दिया नहीं है। यानी एक्रूवल बेसिकली ऐसी चीज होती है जो हमारी एक्सपेंस बन चुकी है या इनकम बन चुकी है, लेकिन अभी हम लोगों ने या रिसीव नहीं की या पे नहीं किया। जैसे बिजली का बिल आ गया, अब वो हमारा एक्सपेंस बन गया हुआ, यानी हम लोगों ने उतनी बिजली इस्तेमाल कर ली हुई है, उसके बाद अब हमने पे करना है, तो ये क्या होता है हमारा एक्रूवल। अब हम चलते हैं प्री पेमेंट पे। प्री का क्या मतलब होता है, पहले, और पेमेंट का मतलब होता है अदायगी। तो प्री पेमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपने एक्सपेंस अभी बना नहीं। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो प्री पेमेंट क्या होता है कि एक्सपेंस अभी बना नहीं, या इनकम अभी मिलनी नहीं थी, लेकिन हमने अदा कर दिया। अगर एक्सपेंस होगा तो हम अदा कर देंगे, या ले ली। अब अगर इनकम होगी तो हम उसको एडवांस में ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारी प्री पेमेंट्स। ठीक है, एक्रूवल बेसिकली होता है कि आपका एक्सपेंस बन गया लेकिन अभी आपने अदा नहीं किया, या आपको इनकम मिल जानी चाहिए थी, आपने काम कर दिया हुआ है, अभी आपको इनकम नहीं मिली। प्री पेमेंट क्या होता है कि आपका एक्सपेंस बना नहीं था लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया। जैसे अगले साल का रेंट आप कहते हो यार मेरे पास अगले महीने चलो पैसे होते हैं या नहीं होते, आप जनवरी का रेंट मेरे से दिसंबर में ले लो, अगले साल का भी 1 महीने का रेंट मेरे से अभी ले लो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्री पेमेंट। अब इनकम क्या होती है, जैसे पी रिसीव्ड इनकम, ये क्या होती है, बेसिकली ये होता है कि आपने अभी काम नहीं किया लेकिन आपने इनकम ले ली है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बंदे ने कहा था कि यार मेरी गाड़ी ठीक कर देना, आप कहते हो कि ठीक है मैं गाड़ी ठीक कर देता हूँ,
लेकिन इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा, इस पे इतना ये सारा काम शाम लगेगा, तो आप मुझे ऐसा करो थोड़ा पैसा पहले दे दो। तो ये वाला पैसा जो है ये अभी आपने कोई काम नहीं किया, एडवांस रिसीव कर दिया। अब ये वाला एडवांस क्या है आपका, रिसीव्ड इन एडवांस इनकम। अब बेसिकली इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग क्या होता है, मैचिंग या मैच क्या होता है, मैच बेसिकली होता है, देखो जैसे अगर आपने ब्लैक कलर पहना, उसके साथ आप कौन सा कलर पहनोगे, फर्स्ट कर लेते हैं व्हाइट अच्छा लगेगा, चलो भाई व्हाइट पहन लिया। अब ब्लैक के साथ व्हाइट, ये क्या है हमारा एक मैच बन रहा है। इसी तरह मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किए हैं 1 ईयर के, तो आपने इन्हीं एक्सपेंस से जो इनकम डिराइव होगी आपने वो यहां पे रिकॉर्ड करनी है। इसके एक कॉमन एग्जांपल पता है क्या होती है, इसकी एक कॉमन एग्जांपल है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है ना बेसिकली इसकी बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं करना। अब एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स, इसमें आ गया हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस एक्सपेंस को आपने एक साल में लगाया है उससे उतना ही बेनिफिट लेना है। जैसे आप कह देते हो कि हम लोगों ने फर्स्ट कर लेते हैं कितना दिया है, 15 लाख हम लोगों ने किराया दिया, और हम लोगों ने बिल्डिंग इस्तेमाल की है 1 ईयर, लेकिन ये जो हमने किराया दिया है ना, किराया हमने दे दिया है 12 मंथ्स 1 ईयर के, प्लस 3 मंथ्स ऑफ ईयर 1। ये ईयर नोट था, ये हमारा ईयर 1 है, यानी अगले ईयर के भी हम लोगों ने 3 महीने का रेंट इजाफी दे दिया। अब यहाँ पे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि यार नहीं, आपने इनकम जनरेट की है 1 साल की, तो आप ऐसा करो एक्सपेंस भी जो है ना इसको भी 1 साल का करो। तो हम कहते हैं चलो ठीक है हम इसको 1 साल का कर देते हैं। अब 1 साल का कैसे करेंगे, 15 लाख हमने पकड़ा, वो हमने कितने महीने का डिवाइड, महीने का दिया है 15 महीनों का, इसको हमने डिवाइड कर दिया 15 पे, तो 1 महीने का रेंट हमारा कितना आ गया 1 लाख। अब ये वाला 1 लाख 1 महीने का रेंट है, हमने कितने साल इस्तेमाल किया है 1 ईयर, तो 1 ईयर करने के लिए इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, इससे आ जाएगा हमारे पास 12 महीनों का रेंट जो कि क्या है 12 लाख। ये है हमारा बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जितने साल आपने इनकम डिराइव किया आपने उतने साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अब अगर डेप्रिसिएशन की मैंने इधर एग्जांपल ली थी डेप्रिसिएशन, अब देखो हम लोगों ने फर्ज कर लेते हैं 5 लाख का कोई असासा खरीदा है, एसेट खरीदा है। अब 5 लाख का एसेट हम लोगों ने एक ही साल में इस्तेमाल नहीं कर लेना, हमने कहना है कि यार हम लोगों ने इससे फायदा लेना है 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स इससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उधर से रेवेन्यू कमाएंगे। अब रेवेन्यू हम कितने साल कमा रहे हैं 5 साल, तो इसका जो एक्सपेंस है सारे का सारा एक्सपेंस हम 1 ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको ओवर 5 ईयर रिकॉर्ड करेंगे, और इसको 5 ईयर रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली इसी की एक एप्लीकेशन है। आगे हमारे पास क्या आता है, कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस। कैश क्या होता है, पैसा, पैसा क्या होता है कैश, और कैश क्या होता है पैसा, ठीक है। अब पैसा हमारे पास क्या होता है, यानी हम लोगों ने पैसा आया या गया। अगर हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बेसिकली टैक्स वाले रिकॉर्ड करते हैं, तो टैक्स वाले रिकॉर्डिंग के मुताबिक क्या होगा, अगर हमारे पास असल में जेब में पैसा आया या जेब से पैसा गया, तो वो वाला अगर हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम क्या कहते हैं कैश बेसिस, कि हमारे पास असल में कैश कम या ज्यादा हो रहा है, चेंज इन कैश, यानी हमारा कैश कम या ज्यादा हो रहा है। अब अगला हमारे पास है एक्रूअल बेसिस। अगला हमारे पास क्या है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, पैसा नहीं, हमारी ट्रांजैक्शन बस हो गई, यानी हम लोगों ने मुआहिदा कर लिया, हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया।
यानी हम लोगों ने उसको कहा यार तू ऐसा करी, मेरे से चीजें उठा ली, पैसे जब मर्जी देता नहीं। अब हम लोगों ने उसकी एंट्री बुक कर ली है। एंट्री हम लोग क्या बुक करते हैं पर चीजें उठाने की? क्रेडिटर, सॉरी डेटर अकाउंट को कर देते हैं हम डेबिट, डेटर के अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, और सेल्स के अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। या अगर हम लोगों ने चीज उठानी हो, अभी पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करते हैं परचेजेस को डेबिट और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने असल में अभी पैसा नहीं पे किया, हम लोग चीजें ले आए हैं, चीजें दे आए हैं, पैसा नहीं हमने पे किया, लेकिन इसको रिकॉर्ड कर लिया। जबकि यहां पे क्या कब रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ तब जब हम लोगों ने कैश दे दिया होगा। यानी यहां पे उधार वाला काम साफ इनकार, उधार साफ इनकार, यहां पे उधार बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। जो एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपने जब ट्रांजैक्शन कर ली, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। कैश बेसिस पे क्या होता है कि जब तक आपके पास पैसा आता नहीं है या पैसा जाता नहीं है, तब तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी बेसिक्स। इसको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा होता है हमारे पास इनकम का, और दूसरा हिस्सा हमारे पास ऑब्वियसली होगा एक्सपेंस का। अब इसकी पहली फॉर्म क्या हो सकती है कि हमारी इनकम थी, हमारी इनकम थी और हमें मिल गई। इसका तो काम सीधा सीधा हो गया खत्म। अब सेकंड क्या होता है, एक्सपेंस को हम अगली स्लाइड पे करते हैं, एक्सपेंस को हम इधर से हटा देते हैं, अगली स्लाइड पे इसको देखेंगे। इनकम थी तो सही, यानी हम लोगों ने काम कर दिया, लेकिन अभी इनकम मिली नहीं, इनकम अभी हमें मिली नहीं है। थर्ड हमारे पास क्या है, थी नहीं, यानी अभी हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोगों ने काम अभी नहीं किया लेकिन मिल गई। अब यहां पे इनकम थी, इनकम मिल गई, इसको सीधा सीधा क्या हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, इनकम, काम खत्म, ये डन है। अब इनकम थी लेकिन हमें मिली नहीं है, इनकम रिसीवेबल है, तो जो भी चीज आपकी रिसीवेबल होती है वो एसेट की डेफिनेशन में जाती है। तो रिसीवेबल को हम लोग क्या करते हैं, इनकम अकाउंट क्रेडिट, और जो चीज रिसीवेबल होती है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है। अब अगर हमारे पास चीज मिली नहीं है, यानी हम लोगों ने चीज की नहीं है, अभी इनकम पहले मिल गई है, तो उसकी जगह पे क्या हम लोग करते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट, यानी हमें पैसा एडवांस में मिल गया, अभी हमने काम नहीं किया, और हमारे सर पे जिम्मेदारी है काम करके देनी है, तो नीचे क्या आ जाएगी हमारी लायबिलिटी। इनकम ही होगी लेकिन आएगी एज अ ट्रीट क्या होगी, लायबिलिटी के तौर पे। इधर भी इनकम ही होगी लेकिन इधर एज एसेट ट्रीट होगी, यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट होती है एज एन एसेट, और यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट होती है एज अ लायबिलिटी। अब एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर भी लेक्चर हम बना लेंगे किसी ना किसी दिन। इनकम, इनकम सिंपल वही वाली ट्रीट होगी। इसके बाद आगे अब हमने देखना है एक्सपेंस, यानी खर्चा। पहला केस था और हमने अदा कर दिया, अगला केस था लेकिन अदा नहीं किया, थर्ड केस नहीं था, अभी हमारा खर्चा बना नहीं था, लेकिन हमने अदा कर दिया। ठीक है। अब अगर हम लोगों ने
एक्सपेंस बनाना करना था, खर्चा करना था, और हमने खर्चा कर लिया, तो सिंपल क्या ट्रीट हो जाएगा, एज एन एक्सपेंस, काम खत्म। लेकिन अगर हम लोगों ने एक्सपेंस करना था, अभी किया नहीं है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लायबिलिटी। ये किस तरफ से ट्रीट होगी, एज अ लायबिलिटी। खर्चे का नाम हो जाएगा डेबिट और पेबल हो जाएगा क्रेडिट, यानी लायबिलिटी। अब अगर हमारा भी खर्चा बना नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया, ये हमारा क्या बन जाएगा, एसेट, असासा। अब ये क्या हो जाएगा, पेड इन एडवांस डेबिट और खर्चा क्रेडिट, यानी भी खर्चा था नहीं, हम लोगों ने एडवांस में खर्चा पे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। अब इनकी कर लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे अदा करना था, अदा कर दिया, आपने सैलरी देनी थी, आपने सैलरी दे दी, काम खत्म किया, ठीक है। अभी अदा करना था यानी खर्चा हो गया, आपने अदा किया नहीं। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के आपने 1 महीना बिजली इस्तेमाल करनी है, उसके बाद जाके आपने उसका बिल अदा करना होता है। अब पेड इन एडवांस, इसकी एग्जांपल क्या होती है, आपकी फीस। जैसे स्कूल फी हो गई, कुछ भी फी हो गई, आपने एडवांस में पे करते हो, उसके बाद आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो ये क्या होता है हमारा एक्सपेंस पेड इन एडवांस।